कर्नाटक में बीजेपी के हारने के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। जी हां, हैरान न हो, जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी सत्ता तक पहुंची, उसी के ध्वजवाहक स्वामी अब बीजेपी नेताओं से रुष्ट हो रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई वो कालिगा समुदाय के श्री निर्मलानंद स्वामी से। जी हां, आमतौर पर यह कम ही देखने को मिलता है कि किसी धार्मिक मठ के प्रमुख पुजारी राजनेताओं की खिंचाई करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि की स्वामी जी ने खूब खिंचाई की। सीटी रवि फायरब्रांड नेता हैं कर्नाटक के, और कर्नाटक के प्रमुख समुदाय बोक्कालिगा के प्रमुख मठ आदि चुंचनगिरी मठ के प्रमुख पुजारी श्री निर्मलानंद स्वामी ने उनकी खिंचाई कर दी। स्वामी ने राज्य के 2 मंत्री मुनिरत्ना और डॉक्टर सीएन अश्वात नारायण के साथ सीटी रवि के उस अभियान की आलोचना की जिसमें इन लोगों ने दावा किया कि 2 बोक्कालिगा सरदारों उरीगौड़ा और नंजेगौड़ा ने 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी, जबकि इतिहासकारों का कहना है कि इस दावे की सत्यता के लिए कहीं कोई सबूत नहीं है और न ही मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के जीवन काल के दौरान ऐसे सरदारों के अस्तित्व का जिक्र है। स्वामी ने बीजेपी नेताओं को इस तरह के काल्पनिक चरित्रों के बारे में बोलने से बचने की सलाह दी। ये राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अभियान के लिए झटके जैसा है। अप्रैल और मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सबसे कमजोर क्षेत्र कर्नाटक के दक्षिणी जिलों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है और जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा ध्यान पुराने मैसूर या कहें कि कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से पर है। सब लोग इसे समझ रहे हैं। इस इलाके में बोक्कालिगा लिंगायत के अलावा दूसरा सवर्ण समूह जिसका दबदबा है। इस चुनाव में बोक्कालिगा समुदाय का क्षेत्र ही धुरी बनने वाला है। इस क्षेत्र पर अतिरिक्त ध्यान दिए जाने के प्राथमिक कारणों में से एक ये है कि 2008 और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिला। पार्टी 2008 में 110 सीटें और 2018 में 104 सीटें हासिल करने में सफल रही थी। पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा लिंगायत समुदाय बहुल उत्तर और मध्य कर्नाटक और तटीय जिलों में मिला था। दोनों ही मौकों पर बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए ऑपरेशन लोटस का सहारा लेना पड़ा। कोलार, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, तुमाकुरु, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, हासन, चिकमंगलुरु और शिवमोगा के दक्षिणी जिलों में विधानसभा की कुल 83 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को सिर्फ 22 सीटें मिली, जिनमें 11 ग्रेटर बेंगलुरु में मिली थी। पुराना मैसूर क्षेत्र जनता दल, सेक्युलर और कांग्रेस के लिए युद्ध का मैदान बन रहा है। पिछले दिनों बीजेपी के मंत्री और फिल्म निर्माता मुनिरत्ना ने उड़ीगौड़ा और नजमेगौड़ा के नामों पर फिल्म बनाने के लिए इन नामों को पंजीकृत कराने की घोषणा की और कहा कि कर्नाटक स्टेट फिल्म चैम्बर फिल्म का निर्माण कराएगी। इसके बाद श्री निर्मलानंद स्वामी जी ने मुनिरत्ना को बुलाकर कहा कि इतिहास को उस दौर में रहे लोगों ने दर्ज किया है। बाद के समय में उसमें की जाने वाली जोड़ तोड़ से केवल भ्रम और संघर्ष पैदा होगा। समाज और समुदाय के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, ऐसे में सिर्फ उरीगौड़ा और नंजेगौड़ा को मुद्दे की तरह उजागर करना और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। चाहे सीटी रवि हो या अश्वत्थ नारायण या गोपालैया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें भी ये बताया है। श्री निर्मलानंद स्वामी जी युवा पुजारी हैं और मठ की जिम्मेदारी से पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बतौर इंजीनियर काम कर चुके हैं। अतीत में विवादित मुद्दों पर उन्होंने कभी मुखरता से कुछ नहीं कहा। वो अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात रखने वाले पुजारी के तौर पर भी नहीं जाने जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों से पुराने मैसूर क्षेत्र की लगातार यात्राएं कर रहे हैं। इन दोनों के दौरों में बहुत अंतर नहीं रहा है। 1-2 दिनों के अंतर से दोनों नेताओं का दौरा लगातार कर्नाटक में लगता रहता है। जैसा कि 24 मार्च को अमित शाह बेंगलुरु में 2 प्रतिमाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि एक दिन बाद 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइटफील्ड KR पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। उनका इस मेट्रो में यात्रा करने का भी कार्यक्रम है। ऐसे में बोक्कालिगा समुदाय का बीजेपी के लिए तीखा रुख मोदी और शाह को परेशान करने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।